हाँ, हे स्टूडेंट्स। आज हम अपना साइंस का टॉपिक शुरू करने लगे हैं और रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी और उसके साथ के जितने भी क्वेश्चंस होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं वो हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो मैं एनसीईआरटी से ही सारा टॉपिक कवर करवाने लगी हूँ। they consider the following situations of daily life and think what happens when। कि उन्होंने बोला है कि आप क्या कीजिए, अपनी डेली लाइफ की कुछ उन्होंने सिचुएशंस दे रखी हैं और उसके बारे में सोचिए। जैसे कि जब मिल्क को आप रूम टेम्परेचर पे रखते हो ड्यूरिंग द समर्स, तो होता क्या है कि नॉर्मली वो मिल्क, क्योंकि समर्स गर्मियों के टाइम पे उसको अगर आप रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही छोड़ दोगे तो मिल्क जो है वो फट जाएगा, यानी कि ख़राब हो जाएगा। अगर हम किसी आयरन के तवा या पैन या फिर नेल मतलब कील को लेफ़्ट कर दे, लेफ़्ट मतलब छोड़ दे कहाँ पर, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, तो होगा क्या कि वो कील जो है उस पर जंग लग जाएगी। ग्रेप्स जो है फर्मेंटेड, फर्मेंटेड मतलब कि जब ग्रेप्स सड़ जाते हैं तो उससे आप बियर बनाते हैं। फूड इज़ कुक्ड, इसी तरीके से उन्होंने लिखा है फूड जब हम बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं या जब हम रेस्पायरेशन करते हैं, तो इन सारी सिचुएशंस के दौरान ना, इन ऑल द अबव सिचुएशंस, इन सारी सिचुएशंस में नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवट चेंज। जो सब्सटेंसेस की इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में जो उनकी नेचर और उनकी आइडेंटिटी होती है, इन इक्वेशंस के बाद उनकी नेचर और आइडेंटिटी में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि हमने आयरन नील की बात करी कि आयरन नील पहले तो काफ़ी हार्ड थी, बट जैसे ही ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में उसको एक्सपोज किया जाता है तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। जंग लगने की वजह से वो कमज़ोर पड़ जाती है, आयरन को आप इजीली ब्रेक नहीं कर पाते जब, लेकिन जंग लगी हुई चीज़ को हम इजीली ब्रेक कर देते हैं। तो उन्होंने ये लिखे कि इनमें इनिशियल सब्सटेंसेस में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। वी ऑलरेडी लर्न अबाउट फिज़िकल, और हम पहले ही अपनी प्रीवियस क्लासेस में फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। वेनेवर अ केमिकल चेंज अकर, जब भी केमिकल चेंज आता है तो हम बोलते हैं कि वहाँ पर क्या हुई होगी, केमिकल रिएक्शन। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन मीन्स कि वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल चेंज जो है वो हमें देखने को मिला होगा। यू मे परहैप्स बी वॉन्डरिंग एज व्हाट इज़ एक्चुअली मेंट बाय केमिकल रिएक्शन। अब हमें थोड़ा सा इस चीज़ को और अच्छे से पढ़ना है कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। हाउ डू वी कम टू नो, हमें कैसे पता लगेगा कि गिवन सिचुएशन में कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुई है या नहीं। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी की डिस्कशन करी गई है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फ्रॉम एग्जाम व्यू पॉइंट। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी उसको हम डिस्कस करते हैं। दिस एक्टिविटी नीड्स अ टीचर असिस्टेंट। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद द सैंड पेपर। लिखा क्या है कि आप एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए जो लगभग कितना जो है वो बड़ा होगा, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। उसको हमने करना क्या है, सैंड पेपर उसके ऊपर रब करना है। हम उसकी सैंड पेपर से उसको क्यों रब कर रहे हैं ये मैं थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगी। पहले क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है जिसको आपने सैंड पेपर के साथ अच्छे से रब कर लेना है। होल्ड इट विद द पेयर ऑफ टोंग्स, टोंग्स मतलब होता है चिमटे की हेल्प से आप इस मैग्नीशियम पेपर को क्या करोगे, पकड़ोगे। होल्ड इट विद एंड बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और द बर्नर, और इसको मैग्नीशियम रिबन को एक लैम्प के थ्रू या एक बर्नर के थ्रू आप इसको बर्न करोगे। कलेक्ट द एशेज सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन द फिगर, और इसको बर्न करने पर जितनी भी ऐश आएगी वो ऐश आप कहाँ पे कलेक्ट करोगे, इस वॉच ग्लास में। अब ये जो ऐश है बेसिकली ये ऐश है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उन्होंने लिखा है आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ बर्नर, तो यहाँ पर ऐश जो है वो नीचे गिरती है, वाइट पाउडर नीचे गिरता है, और ये वाइट पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड।